अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक्टिव सिटीजनशिप को के प्रोजेक्ट को कैसे करना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपने प्रोजेक्ट का नेम, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है वो देना है, उसका टाइटल देना है। इसके बाद आपके ग्रुप मेंबर्स जितने भी हैं, 5 ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उन पाँचों के यहाँ पे अपने नेम और साथ उसकी आईडीज़ दे देनी है। जो आपकी मैम है जिन्होंने आपको सबमिट करवाना है, जिनको आपने, तो उन्हें उनका यहाँ पे आपने नेम दे देना है। और ये सारा काम, डेट वगैरह और ये सब कुछ, ये आपकी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है फ़ाइल को एग्जैक्टली करना। हर स्टूडेंट ने अपने अपने हिस्से का वर्क डिवाइड कर लेना होता है, जो कि ग्रुप लीडर का काम होता है कि वो डिवाइड कर देती है इजीली। और उसके बाद जो है आपने, हर स्टूडेंट ने अपना अपना काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब फर्स्टली ये प्रपोजल ओवरव्यू जो हम लोगों ने सब कुछ देना होता है, ये सब हम स्किप आउट कर देते होते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में एक स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 ने इंट्रोडक्शन फुली एक्सप्लेन जो है अपने प्रपोजल फाइल में अपनी जो है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लिखना होता है। उसके बाद आपने सेकंड में आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आपने जो है बताना होता है कि कौन सी, कोई भी आप 1 या 2 से 3 ऑथर्स से रिलेटेड आपने जो है लिटरेचर बताना होता है कि पहले इस पे ये वर्क हुआ हुआ और ऐसे हुआ हुआ है। तो हमने वो लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे लिखना होता है, जो कि हमें इजीली गूगल से जो है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड मिल जाता है, जहाँ पे हम 1 या 2 पैराग्राफ में बात चीज़ों को समराइज़ करके बता देते हैं कि ये पहले ये वर्क हो चुका है और यहाँ पे इस पर्सन ने ये किया है, दिस एंड डैट। थर्ड आती है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में आपने डिस्क्राइब करना होता है, जो थर्ड स्टूडेंट ने बताना होता है कि भाई हमारी मेथडोलॉजी में हमने कैसे वर्क करना है, हमारा क्या क्या मेथड हमने यूज़ करना है। लाइक स्टूडेंट 1 है तो उसका ये हमारा मेथड क्या होगा। एक स्टूडेंट हमारा ये वाला काम कर रहा है, जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना उससे रिलेटेड यहाँ पे बताना होता है कि हमारी मेथड क्या होगा। हम एक एक पर्सन क्या क्या काम करेगा, कैसे हम लोगों ने जो है अपनी एक्टिविटीज़ करनी है इम्प्लीमेंट, उसका एक छोटा सा एक आइडिया हमने यहाँ पे देना होता है। टाइमलाइन में हमने बताना होता है कि हमारी जो है टाइमलाइन क्या है। अगर हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 7 मई से, तो 7 मई पर वीक 2 मंथ्स का हमारे पास टाइम होता है। तो पर वीक जो है हम 5 स्टूडेंट्स हैं, तो पर वीक एक वीक जो है एक पर्सन ने अपनी एक्टिविटी पे काम करना है और कितने दिन से कितने दिन तक का बताना है, ठीक है। एक टाइमलाइन हमने बना के दे देनी होती है कि यहाँ पे जो है डे 7 से लेके डे 14 तक 7 डेज़ बनते हैं। 7 डेज़ में एक पर्सन ने, स्टूडेंट 1 ने ये वाली एक्टिविटी, जो आपने एक्टिविटीज़ सेलेक्ट की होंगी वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। एक्टिविटीज़ आपने बतानी है कि ये वाली एक्टिविटी का नेम है हमारा और इतने दिन से इतने दिन तक हमने जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और उसके अंदर क्या क्या आप कर रहे हैं वो आपने एक छोटा सा एक पैराग्राफ बना के बता देना है कि हमने यहाँ पे ये करना है। 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स की डेट्स और डे और टाइमिंग और एक आइडिया कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिख के बता देना है टाइमलाइन में। एक्सपेक्टेड आउटकम में आपने बताना होता है कि आप इस एक्टिव सिटीज़न के प्रोजेक्ट को जो आप कर रहे हैं, इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों क्या आपको आउटकम्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो प्रोजेक्ट है वो किया जा रहा है कि वो वाटर पाइपलाइन, एनजीओ का वर्क है, वाटर पाइपलाइन वो लगा रहे हैं। तो उसमें एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगी कि जब वो वाटर पाइपलाइन लग जाएगी तो ये एक एक्टिविटी बन गई कि वाटर पाइपलाइन हम लगा रहे हैं, और उसमें जो है आउटकम्स क्या निकल रहे हैं कि जब ये हम पाइपलाइन लगा लेंगे, लोगों को जो है वहाँ पे जो पानी की सहूलत मैसर नहीं है वो मैसर हो जाएगी, और उसके बाद जो है किसानों के लिए आसानी हो जाएगी। किसी भी गांव में पानी की जो किल्लत है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो सब सॉल्व हो जाएंगी, और इसके बदले में हमें जो है लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखने को मिलेगी, हमें लोगों की खुशी देखने को मिलेगी। ये हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे।
यहाँ पे जो है आपने एक्टिविटीज़ अपनी बतानी होती है कि स्टूडेंट 1 ने ये एक्टिविटी करनी है, स्टूडेंट 2 ने ये एक्टिविटी करनी है। ये हर पर्सन की वेरी करती हैं अपनी टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एनजीओ की एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे 5% अगर हैं तो एक पर्सन ने जो है वाटर पाइपलाइन लगवाने का काम किया है, एक पर्सन ने जो है उस पाइपलाइन को का एक पूरा प्रोजेक्ट हो गया ना कि पाइपलाइन बनाने। आप 5 स्टूडेंट्स ने एनजीओ ज्वाइन कर ली, यहाँ तक तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम में आपने बता दिया। अब आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं, कोई पर्सन जो है वो खुदाई का काम कर रहा है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। दूसरा, चीज़ें लोगों के साथ मिलकर उनसे जो है इस पाइपलाइन की पूरी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि कहाँ से कहाँ तक हमने लगाना है और उसको जो है हमने कैसे मैनेज करना है। थर्ड स्टूडेंट का आ गया काम कि उसने इस पाइपलाइन में जो है लोगों के साथ मिलके इस पाइप चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे वो ला के दिए उसको, ठीक है। फोर्थ स्टूडेंट का काम आ गया कि उसने जो है क्रेन वगैरह मंगा ली और खुदाई शुरू हो गई। और फिफ्थ स्टूडेंट का काम है कि उसने जो है इन सारी चीज़ों को सम अप करके एक पाइपलाइन का प्रॉपर सिस्टम रन करके दिखा देना है, ठीक है। तो ये 5 एक्टिविटीज़ हो गई और 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो गई एंड देन उसको डिटेल के साथ आपने ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे ये बी बताई हुई है कि कम्युनिटीज़ माई कम्युनिटी में जो है उन्होंने किस तरह से जो है वो की स्टोरी टेलिंग एक एक्टिविटी है वो की गई है, माइंडफुल एंड रिलैक्सेशन एक्टिविटी है वो की गई है। सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने एक एनजीओ की आपको एग्ज़ाम्पल दी है, यहाँ पे भी ये एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाया गया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ हम मेरे कुछ ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कम्युनिटी चैनल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एलएमएस हैंडलिंग सर्विसेज, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल हैं। हमारी टीम आपको देने को तैयार है सीएस और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की फ्री असाइनमेंट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्स यू विद इन मिनट्स एंड इंशाल्लाह एक्यूरेट असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी। और इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।